दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार में यहाँ पे 9 पद के लिए यहाँ पे जिला स्तर बहाली निकाली गई है। तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई करना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और सारी जानकारी को समझे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नोटिस को हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। नोटिस में के माध्यम से हम सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नालंदा समाहरणालय बिहार शरीफ, जिला बाल संरक्षण इकाई, अस्मत बिल्ला कागजी मोहल्ला भैंसा सूर चौक बिहार शरीफ, यहाँ से आपको ये नोटिस जारी होकर आ रही है। बालिका गृह नालंदा में संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन। यहाँ पे देखिए आपकी जो जॉब होने वाली है इसमें अस्थायी नियोजन पे जॉब होने वाली है। इसमें आपको 1, 2, 3 साल के बाद आपको इसमें हटाया भी जा सकता है। ये आपको परमानेंट बहाली नहीं होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निदेशक समाज कल्याण सह उपाध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, पटना के पत्रांक 77 दिनांक 20/1/2023 के निर्देश के आलोक में समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई नालंदा द्वारा संचालित होने वाले बालिका गृह हेतु विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अस्थायी नियोजन हेतु पैनल निर्माण के लिए भारतीय नागरिकों केवल महिलाओं से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिनकी विवरण निम्नत है। तो देखिए यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट रखी गई है सारी जानकारी को समझते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसके बाद एज, सैलरी पर मंथ। यहाँ पे सभी कुछ आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझनी है। देखिए पहला जो आपको पोस्ट रखा गया है ऑफिसर इन चार्ज सुप्रिटेंडेंट। उसके बाद इसका जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 1 रखा गया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट सोशल वर्क, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, ग्रेजुएट इन एनी अदर स्ट्रीम। यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एट लीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन चाइल्ड रिलेटेड प्रोग्राम। यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन चाइल्ड को संभालने का आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी जो उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होना चाहिए, इससे ज़्यादा उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 33,100 रुपये पर मंथ आपको होने वाली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इसमें आपको ग्रेजुएट इन लॉ, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, इस विषय में किसी भी माध्यम से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल कर सकते। दूसरा आपको नॉलेज ऑफ MS वर्ड विथ गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी। यहाँ पे आपको MS ऑफिस का आपको नॉलेज भी होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 23,170। आपको एज की बात करें तो 45 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद काउंसलर के पोस्ट पे आपको देखिए यहाँ पे पोस्ट नंबर 1 रखी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट 1 रखी गई है। उसके बाद देखिए आप UR के लिए रखी गई है ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशोलॉजी, काउंसलिंग, ग्रेजुएट इन एनी अदर स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखिए किसी भी विषय से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करें तो 45 साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एज होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 23,170 आपको होने वाली है। तो ऐसे ही आपको सारी जानकारी यहाँ से समझ लेनी है, एक बार देख लेनी है। उसके बाद देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 9 पोस्ट टोटल रखी गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र, बायोडाटा, फोटोग्राफ, सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, आरक्षण के लाभ हेतु स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति दिनांक 10/6/2023 के अपराह्न 5 बजे तक इस email ID पर अथवा निलंबित डाक द्वारा सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, अस्मत बिल्ला कागजी मोहल्ला भैंसा सूर रोड कब्रिस्तान के बगल में बिहार शरीफ नालंदा बिहार पिन कोड के पते पर भेजे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं नोटिफिकेशन में, सभी डॉक्यूमेंट को लगा के या तो आप इस email ID पे मेल कर सकते हैं या तो आपको जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे बाय पोस्ट भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट को।
आवेदन पत्र दिनांक 10/6/2023 के अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। 10/6/2023 के बाद अगर आप आवेदन यहाँ पे जमा करते हैं तो आवेदन आपका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा, आवेदक निलंबित डाक द्वारा आवेदन पत्र भेजने के क्रम लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में बालिका गृह नालंदा में नियोजन हेतु आवेदन पत्र एवं पद का नाम उल्लेख करेंगे। आपको जो आवेदन पत्र भेजेंगे उस पर आपका पद का नाम होना चाहिए और कहाँ भेज रहे हैं, बालिका गृह नालंदा में भेज रहे हो उसका यहाँ पे नाम स्पष्ट आपको बड़े अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद तीसरा, उपरोक्त पद पर नियोजन है में बिहार राज्य मूल निवासियों को ही सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण का लाभ दे होगा। जो भी बिहार के इसमें निवासी हो उसी को यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। चौथा, अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कारता के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जो चयन किया जाएगा आपके यहाँ क्वालिफिकेशन के आधार पर और यहाँ पे एक्सपीरियंस के आधार पे आपका चयन होगा। उसके बाद साक्षात्कार की तिथि आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। उसके बाद सभी का फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे ले जाने होंगे। उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थी सूची, अभ्यर्थी की मेगा सूची आदि का प्रकाशन समय समय पर इस वेबसाइट पर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण पत्र देने पर वह नियोजन कभी निरस्त किया जा सकता है। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी है। प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर नियोजन कभी भी समाप्त कर दी जाएगी। इसमें अगर आप गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर नौकरी लेने की बात सोच रहे हैं या तो गलत डॉक्यूमेंट लगा के आप नौकरी ले लेते हैं तो कभी भी आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश प्राप्त होने पर अनेक कारणों अगर संस्थान का संचालन बंद हो जाता है तो सभी कर्मियों का नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो एक संस्थान चलाया जाता है, अगर सरकार के द्वारा कोई निर्देश आते हैं, अगर उस कंपनी यहाँ पे संस्थान को बंद करना पड़ता है तो आपको यहाँ पे सभी का नौकरी खत्म हो जाएगा। अस्थायी नियोजन कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। अस्थायी नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें आप जॉब करने लगते हैं और बताते हैं कि हमारा सरकारी यहाँ पे अस्थायी जॉब को परमानेंट कर दिया जाए तो इसको आपको नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक जिला बाल सुरक्षा इकाई नालंदा के पास सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाके आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तो देखिए, हम यहाँ के इस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी बताएं। अगर इस नोटिस के बारे में कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अगर आप इस नोटिस से संबंधित कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के इच्छुक है तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे तो आते रहते हैं।